अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। युग अवतार मेहर प्रभु के पावन अमरतिथि पर्व के अवसर में हिंदी प्रवचन पहला पुष्प मेहर अमृत धारा अवतार मेहर बाबा के चरणों में समर्पित करता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। टूटे फूटे शब्दों में गाए मेहर तुम्हारा नाम, लगन लगी बाबा हमें क्या सुर ताल से काम। जीवन भर में सदा बहाई अमृत धारा प्रेम की, जीवन भर में सदा बहाई अमृत धारा प्रेम की। सुनो प्रेमियों सुनो कथाएं मौन मेहर भगवान की, अवतार की भगवान की। सुनो प्रेमियों सुनो कथाएं मौन मेहर भगवान की। सुनो, सत्य की ज्योति जब मंद हो जाती है और संसार परमात्मा को भूलकर भौतिकता को अपना लेता है, अभी संसार की ओर दृष्टि दौड़ा कर देखो किस प्रकार कलयुग कलंकित कर संसार को नचा रहा है। एक दूसरे देश का दुश्मन है। विनाश के अनेक साधन हर एक देश जुटा रहा है। विज्ञान उच्च स्तर पर पहुंच गया है और परमात्मा का नाम प्राय संसार से उठ गया है। संसार में द्वेष, वैमनस्य, स्वार्थ और ईर्ष्या का साम्राज्य प्रगति कर रहा है। भौतिकता का उद्यान हो रहा है और आध्यात्मिक का पतन। चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ है। इससे संसार पथ भूलकर इधर उधर भटक रहा है। यही समय अवतार के प्रकट होने का है और अवतार मेहर बाबा के रूप में वो प्रकट हुआ है। ओ सृष्टि के पालनहार, ओ सृष्टि के पालनहार, मेहर वंदन मम स्वीकार, मेहर वंदन मम स्वीकार, मेहर वंदन मम स्वीकार। देखिए सुंदर छवि तुम्हारी, तब से लगी है दिल को बीमारी। दर्श दिया करो प्रभु हर बार, दर्श दिया करो प्रभु हर बार। मेहर वंदन मम स्वीकार, मेहर वंदन मम स्वीकार, मेहर वंदन मम स्वीकार। तेरे प्रेम का प्याला पिला दे, बुराई से हमें दूर भगा दे। विनती सुनो मेरी सरकार, मेहर वंदन मम स्वीकार, मेहर वंदन मम स्वीकार, मेहर वंदन मम स्वीकार। आज हमें प्रेम की अमृत धारा को जानना है। मेहर बाबा की माता का नाम शिरीन बानू और पिता का नाम शेरर्जी था। शेरर्जी का जन्म ईरान में खुरुमशाह नामक एक गांव में हुआ। शेरयार बचपन से ईश्वर प्रेमी थे। शेरयार का स्वभाव बहुत सरल सीधा साधा था। वो सबसे प्यार करते थे और सबसे प्रेम से रहते थे। शेरयार के पिताजी एक स्तूप में काम करते थे। एक दिन उनका काम शेरयार को करना पड़ा। वहां लोग प्रेत लाकर जलाते थे। वह दृश्य शेरयार ने देखा और उस पर विचार करने लगे। ये शरीर नश्वर है। मानव जन्म आने पर ईश्वर से मिलना और ईश्वर रूप होना। इसी समय शेरयार को ईश्वर इच्छा हो गई और उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया। यजदान का नाम लेकर रात दिन फिरने लगे। पहाड़ी, जंगल, नदी, नाले, भूखा प्यासा फिरते रहे। फिरते फिरते भारत में आ गए। भारत में उनके बड़े भाई रहते थे। उनके सहारे से कुछ दिन भाई के पास रहे। छोटा मोटा काम करने लगे, परंतु उसमें उनका दिल नहीं लगा।
फिर से उन्होंने ईश्वर की खोज करना शुरू किया। शेहरयार जी एक रिंगन में बैठकर 40 दिन बिना खाए पिए यजदान का नाम का जप चालू करे। उनको भयानक आवाज सुनी आ रही। शेहरयार जी वहां से उठकर पानी की तरफ गए और थोड़ा पानी पीते बराबर आकाशवाणी हुई, शेहरयार, तू जिसका शोध कर रहा है वह तुझे तेरे पुत्र द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ऐसा 18 वर्ष फिरने के बाद वह पूना में अपने बहन के पास आ गई। बहन का नाम फिरोजा था। भाई बहन की मुलाकात हो गई। दोनों को आनंद हुआ। बहन बोलती है, भैया तुम विवाह कर लो। शेहरयार जी ने सोचा, मुझे चेतावनी मिली है, तेरे पुत्र द्वारा प्राप्त हो जाएगा तो विवाह करना ही पड़ेगा। उन्होंने एक शर्त रखकर बहन से कहा, मैं जिस लड़की से विवाह करना चाहूंगा उसी लड़की से विवाह करना पड़ेगा। उसी समय एक बाई अपने लड़के का हाथ पकड़कर रास्ते से जा रही थी। शेहरयार जी ने देखा और बहन को बोले, मैं यही लड़की से विवाह करूंगा। फिरोजाबाई की उस बाई की पहचान थी। उसका नाम गोलंदुन था। दोनों ने आपस में विचार कर शेहरयार जी और शिरीन बानो का विवाह कर दिया। शिरीन बानो को पहला पुत्र हुआ, उनका नाम जमशेद था। दूसरा पुत्र वही अपने मेहर बाबा। सन 1894 में पूना में अवतार लिया। पूना में अवतार लिया, पूना में अवतार लिया। शेरी और शिरीन बानो के